बात कर्क राशि वालों की कैसी रहेगी नवंबर महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। नवंबर में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है नवंबर महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप कर्क राशि में पैदा हुए हैं या कर्क लग्न भी आपकी है तो आपके धन का मूल्यांकन करने के लिए सूर्य और शुक्र के बलाबल का विचार किया जाना चाहिए। सूर्य की स्थिति और शुक्र की स्थिति का बलाबल विचार किया जाना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो निश्चित रूप से जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आपके ऊपर सदैव लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लेकिन अब जैसे मैं नवंबर महीने का आपका ग्रह गोचर बता रहा हूं, तो नवंबर महीने में कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आर्थिक स्थिति आपकी मिली जुली रहेगी। आमदनी तो होगी लेकिन बचत करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि व्यय की अधिकता रहेगी। और जो भी आप इनकम करेंगे, जो भी आप आमदनी करेंगे, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन धन रुक रुक करके हाथ में आएगा। महीने के पहले भाग में खर्च ज़्यादा होगा लेकिन दूसरे भाग में थोड़ी सी स्थिरता आएगी। लाभ भाव के स्वामी शुक्र पूरे महीने शुभ रहेंगे, मनचाही आमदनी की संभावना है। कर्म भाव के स्वामी मंगल पंचम भाव में अपनी ही राशि में हैं, मेहनत के अनुसार आमदनी बढ़ेगी। लेकिन क्रोध या जोश में आकर के आर्थिक फैसले नहीं लेना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल की युति है और ये युति आपके अंदर उत्तेजना पैदा कर सकती है और आप कहीं अगर किसी के उकसावे में आकर के कोई आर्थिक फैसला लेंगे तो ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। बृहस्पति आपके राशि में ही हैं, लग्न में ही हैं और उच्च राशि में हैं, तो आपकी समझदारी और बेहतरीन योजनाओं के कारण अच्छे आर्थिक अवसर आपको मिलेंगे। केवल आप धैर्य बना करके और गंभीर मुद्रा में अगर रहेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी। नौकरी पेशा लोगों की सैलरी बढ़ सकती है लेकिन कारोबारियों का मुनाफा सीमित हो सकता है। शुक्र और मंगल दोनों अनुकूल हैं, ऐसे में छोटे छोटे लाभ लगातार मिलते रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि से लाभ भाव मजबूत होगा, रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। कोई पुराना निवेश या संपत्ति की डील भी लाभ दे सकती है। सूर्य नीच भाव में है, ऐसे में महीने का पहला भाव माने 16 नवंबर तक अनावश्यक खर्च से आपको बचना चाहिए, वरना बचत प्रभावित होगी। बृहस्पति के कारण भी परिवार की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है। सूर्य नीच राशि में 16 तारीख तक है, 16 नवंबर तक है, तो बुध की भी स्थिति अशुभ है। ऐसे में महीने के पहले पार्ट में नए निवेश से आपको बचना चाहिए। और हाँ, किसी के बहकावे में आकर के शेयर, कमोडिटी या सट्टा का काम आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत अभिशाप साबित होगा। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य की स्थिति ठीक हो जाएगी, सूर्य जब वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएगा और शुक्र भी बलवान हो जाएगा, तो ऐसे में संपत्ति का सुख, समृद्धि पर निवेश, ये सब चीज़ें आपके जीवन में हो जाएंगी। दीर्घकालिक निवेश अगर आप करते हैं, लंबे समय के लिए आप जैसे कमोडिटी में या एसआईपी में आप पैसा लगाते हैं या शेयर मार्केट में लगाते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए, तो आप फायदे में रहेंगे। लेकिन सस्ते शेयर खरीदने की कोशिश ना करें। नीच के सूर्य और राहु केतु के कारण महीने के पहले भाग में अचानक खर्चा बढ़ेगा। 5वें भाव में मंगल के होने से बच्चों की शिक्षा या उनकी ज़रूरतों पर भी खर्च बढ़ सकता है। परिवार के बुजुर्गों की सलाह लेनी चाहिए, आर्थिक फैसले लेने पर स्थिरता आएगी। दूसरे भाव में राहु केतु के होने से फैसला और ऐसा लीजिए जिसमें आपके पैसे के फंसने की उम्मीद न के बराबर हो, क्योंकि आपके धन भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु जब धन भाव में बैठता है तो ऐसा आदमी अपने मन से कम दूसरों के सलाह पर ज़्यादा काम करता है, जिससे नुकसान की संभावना रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।